हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं एक बार एक और नई क्लास को लेकर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सबको याद है तो हमने लास्ट क्लास में चेन रूल की बातें की कि कैसे हम चेन रूल से किसी भी एक से ज्यादा आने वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चेन रूल को खत्म करने के बाद उसमें हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर समझाया। ठीक है, तो चेन रूल को खत्म करने के बाद हम अगर बढ़े आज के टॉपिक पर, तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2। हमें देखना है कि एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं वो किस बेसिस पर है और किस तरीके से दिए हुए हैं। तो जरा देखते हैं, वैसे चेन रूल के ही ऊपर दे रखे हैं, एक एक करके जरा क्वेश्चंस उठा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आओ जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। चलो जी, ये रहे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर वो सारी बातें चेन रूल वेन रूल जो मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ये चेन रूल, थ्योरम नंबर 4। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड पर तो वो कंपोजिट होता है 2k। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वी स्किप द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, खुद लिख रही है भैया, देख लो एनसीईआरटी खुद लिख के दे रही है कि हम इसके प्रूफ को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। पढ़ाना ही नहीं चाहते, देख लो। चलो तो जरा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 से। अब हाँ, देखो, बहुत से बच्चे कमेंट कर सकते हैं भैया कंटिन्यूटी कहाँ गई, भैया कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो चिंता ना करो यार, ऐसा हो सकता है भला कि आपको कंटिन्यूटी ना पढ़ाई जाए। बस हम शुरुआत डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो। कंटिन्यूटी से लेके बाकी सारी चीजें आपको प्रॉपर पढ़ाई जाएंगी, चिंता ना करो। तो अब चलते हैं जरा, डिफरेंशिएट करने हैं हमें हर फंक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, हमें हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमें देखना है हर फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। कोई बात नहीं जी, अगर हम बात करें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की, तो हमें हमने चेन रूल में पढ़ा कि हमें एक एक फंक्शन को पकड़ना है। जिसने हमारी पहली बात तो पुरानी क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास नहीं देखी, तो जल्दी से जाओ और पिछली क्लास देखो जल्दी। चलो फिर आना, फिर हो सकता है शायद आपको इस क्लास की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें साइन की, तो हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। हमने चेन रूल में बताया, एक एक का करते चलो। एंगल एज इट इज रहेगा जी, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज रहेगा। फिर बारी आई साइन के बाद किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की। तो उसमें पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 5 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का 0। तो मतलब यहां जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही तो वैल्यू बच रही है। ठीक है, यही आपकी वैल्यू बच रही है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही वैल्यू आपकी बची। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कॉस ब्रैकेट साइन एक्स। क्या कह रहा है, कॉस ब्रैकेट साइन एक्स। मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, कॉस का, और साथ में कौन है, साइन एक्स है। चलो जी, अब ये हमारे कराने लायक तो है नहीं है,
अब तक तो आई होप कर भी दिया होगा, जो हमारी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं मुझे पता है इन जैसे सवालों को तो ऐसे ही हवा कर दिया होगा। चलो चलो, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन एक्स एज इट इज रहेगा अभी। फिर कॉस के बाद अथॉरिटी मिली साइन एक्स का करने का, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, चाहो तो फिर एक्स का कर सकते हो, लेकिन एक्स का क्या होता है 1, इससे कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है यार, ये तो आप यूं ही कर लोगे मुझे पता है। जिसने भी हमारी पुरानी क्लासेस पूरी देखी होंगी, अच्छे से पढ़ा होगा, उस उनके लिए ये सवाल कुछ नहीं है, 2 मिनट में हो जाएंगे। साइन ए एक्स प्लस बी क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन देखें, कर दो भैया कमेंट, क्या होगा। हाँ जी, हाँ, हाँ, बता दो भाई क्या होगा। तो आप देख सकते हो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। फिर बारी आएगी ए एक्स प्लस बी के लिए। ए एक्स प्लस बी में से ए कांस्टेंट है एक्स का 1, और बी पूरा का पूरा कांस्टेंट है उसका 0। कुछ ही आंसर हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस 0। ठीक है, हाँ इसे थोड़ा सा वेल मैनर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे ए इंटू 1 ए हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा वेल मैनर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। आपको डी बाई डी एक्स करना है सेक ब्रैकेट टेन रूट एक्स का, सेक ब्रैकेट टेन रूट एक्स का। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो देखो, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सेक। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सेक। अब सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक टेन, यानी सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो मतलब जब सेक का करने जाएंगे तो दोनों आएंगे, सेक भी अपने एंगल के साथ और टेन भी अपने एंगल के साथ। तो दोनों आएंगे अपने अपने एंगल्स के साथ, बिल्कुल जी, दोनों आ जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेक का हो गया, तो सेक के बाद किस पे चलेंगे, टेन। टेन कहता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, अब वो अपने एंगल के साथ आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब टेन का हो चुका तो बारी किसकी आई, रूट एक्स। और मैंने आपको अपनी क्लास में बताया है, ठीक है, पुरानी क्लासेस देख लो, कि उसमें रूट एक्स का बताया कि डायरेक्ट याद रखना, रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। और ये इसका आंसर है, और यही इसका आंसर है। तो ठीक है, चेन रूल के हिसाब से बस एक एक स्टेप करते जाओ, इजी है। एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाओ, आपको प्यार से आंसर मिल जाएगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जरा 5 देख लेते हैं। कह रहा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या है क्वेश्चन में, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएशन करना है आपको, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ये दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड में दिए हुए हैं। ये दोनों फंक्शन, एक ऊपर साइन फंक्शन है और एक नीचे कॉस फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के किस में है, डिवाइड में। तो जब दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के डिवाइड में है, तो आप इसमें इजीली डिवाइड रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब यहां पे इजीली डिवाइड रूल अप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड रूल का तरीका है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज,
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। cos ax प्लस बी, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, कर लो। cos तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो डिफरेंशिएशन करना है नहीं, तो cos तो ऐसे ही रहेगा, cos cx प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा। अब बात करें साइन की, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होके क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी। फिर ax प्लस बी का करेंगे तो a बचेगा, उसी तरीके से माइनस। अब देखा जाए तो cos का तो हो चुका, ठीक है, तो अगले वाले में क्या बच रहा था, साइन एक्स प्लस बी बच रहा था। अच्छा, ये cos सी एक्स प्लस डी है, इसको सही कर लेना। cos सी एक्स प्लस डी है। चलो, तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो बच रहा था वो बच रहा था साइन एक्स प्लस बी। अब cos सी एक्स प्लस डी का करेंगे, तो cos सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन जो इसको प्लस बना देगा, सी एक्स प्लस डी, और उस सी एक्स प्लस डी से क्या बचेगा, सी, और नीचे क्या बचा हुआ था, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस, यही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या लगाना था, डिवाइड रूल। आप डिवाइड रूल लगाओगे तो इजीली वो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड रूल अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अब देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। बहुत बढ़िया, आ जाओ जी, बेहतरीन तरीके से सवाल दिया हुआ है, आ जाओ जी। अब आपको देखो बीच में दिखाई दे रहा है डॉट, क्वेश्चन ने खुद डॉट लगा के दिया है, यानी क्वेश्चन खुद समझाना चाहता है कि भैया प्रोडक्ट रूल लगा लो। अगर आप करना चाहते हो क्वेश्चन को तो फटाफट से क्या लगा लो, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का तरीका क्या है, एक को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, पकड़ लो इसे, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। हर बार एक ही इंसान को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, दूसरों का भी तो मौका आना चाहिए ना। तो एक को छोड़ो एक को तोड़ो, प्लस एक को तोड़ो एक को छोड़ो, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर देखें तो cos एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब बात आती है साइन स्क्वायर, बात किस पे आती है, साइन के स्क्वायर पे। तो साइन की पहले पावर है, और पावर सुप्रीम है भाई, जिस पे पावर है वही आज के टाइम में भैया सब कुछ है। तो अगर इस पे पावर है तो पहले इसकी क्या तोड़नी पड़ेगी, पावर। जिस आदमी पे पावर है, पावरफुल इंसान है, तो पहले उसकी क्या छीनो, पावर। उसकी पावर अगर मुट्ठी में है तो सब कुछ हो जाएगा। तो पावर को तोड़ने का तरीका है, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, पावर बाहर आके एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो पावर 2 थी, 2 बाहर आके एक पावर कम हो गई। अब पावर सॉल्व करने का मतलब है हमें अथॉरिटी मिल गई, हम इस साइन का कर सकते हैं, क्योंकि साइन की पावर थी, वो पावर इस साइन का नहीं करने दे रही थी। अब पावर सॉल्व होने के पास हमारे पास अथॉरिटी है, हम इस साइन का कर सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, एंगल तो एक्स की पावर 5 ही रहेगा। अब साइन का हो गया तो एक्स की पावर 5 आया, एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, ये हो जाएगा पूरा। प्लस अभी रह गया सेकंड पार्ट, वो तो रह गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़ दो। अब बारी है कॉस एक्स क्यूब की। कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस साइन, एंगल एज इट इज एक्स क्यूब। अब कॉस का करने के बाद एक्स क्यूब के पास चलोगे तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ कॉमन वोमन हो रहा है तो एक दो वैल्यू अगर कॉमन हो रही है तो आप कॉमन करके लिख सकते हो आंसर को, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आई होप ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना हो जाएगा तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7? ठीक है, कह रहा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर की, आपको सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 2 दिखाई दे रही है। अगर आप इसके कांस्टेंट टर्म 2 की बात करें तो कांस्टेंट कहां जाएगा? बाहर। देखो डिफरेंशिएशन के वक्त अगर वेरिएबल्स हैं तो कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। कांस्टेंट 2 कहां जाएगा? बाहर। सबसे पहले डिफरेंशिएशन पड़ेगा अंडर रूट का। अंडर रूट का मैंने अभी अभी भी बताया और मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर कोई अंडर रूट है तो अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट। ठीक है, अगर ये अंडर रूट है, इसका होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर वाला एज इट इज। आज आगे चलेंगे, आगे पढ़ रहा है कॉट। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, कॉट के बाद क्या पढ़ रहा है? एक्स स्क्वायर का 2x। अब जो जिससे कट रहा है, बाकी बचा कुचा आंसर है। जो जिससे वैल्यू कट रही है, बाकी बची कुची आंसर है। तो अगर बात करें तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक जो मुझे याद है शायद कॉस रूट एक्स है। अब बताओ जी भैया, कुछ है? कॉस का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। एंगल एज इट इज रहेगा रूट एक्स। अब बारी रूट एक्स की है। रूट एक्स का भी अभी बताया क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बाकी अगर फिर रूट के बाद एक्स का करना चाहो तो एक्स का क्या होता है? 1। अगर आप चाहो तो एक्स का भी कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। आई नो आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा, भैया ना क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 तो रह ही गए, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल अलग है। हम आपके लिए इनके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे और सिर्फ यही दो नहीं, कोशिश करेंगे और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लाने के लिए और समझाने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए अभी के लिए फिलहाल डिफरेंशिएशन में इतना ही पढ़ते हैं। अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, जो डिस्कशन हुआ है वो भी यहीं तक का हुआ है। इस टॉपिक का डिस्कशन हम आपके लिए जल्द लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, और इसको और लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि वो भी अपनी तैयारी के लिए तैयार हो जाएं, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल 100% श्योर हो जाए, 100% प्रिपेयर हो जाए कि हाँ अगर नंबर लाने हैं तो ये पढ़ लो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हम आपको हाँ QR कोड शेयर कर देते हैं। जो हमने आज आपको पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चंस के जितने भी हमने ये डिफरेंशिएशन कराए हैं, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां से आप इस QR कोड को स्कैन करके, ठीक है, डाउनलोड और सेव इमेजेस कर सकते हो, ताकि ये नोट्स आपको फ्यूचर में एज इट इज मिल जाए। तब भी आपको जरूरत हो तो आप इन नोट्स को रिवाइज कर सको, या फिर आप आगे दोबारा खुद से करके देख सको कि क्या हमने ठीक किया है या नहीं। आई होप आपके लिए इतना टाइम बहुत है। ठीक है, आपने ये कर लिया होगा। तो अगर आपने ये कर लिया है, आज की क्लास में हम इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई क्लास के साथ, इससे आगे की चर्चा उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।